नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ मटेरियल लेकर आया हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोगों ने गौर किया हो, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगला लेवल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे इसके। कंपटीशन और बोर्ड दोनों में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से 100%। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इसके बाद आने वाला बेस थ्योरम, इससे बहुत प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा देखिए कैसे क्या कहानी है इसके अंदर, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ जिसका सैंपल स्पेस एस आप बोर्ड पे देख रहे हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने कई सारे इवेंट्स बनाए, E1, E2, E3, E4। ध्यान से देखिएगा। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कई सारे इवेंट्स एसोसिएट हैं, जिसके अंदर एक ए इवेंट ऑकर्ड है। तो उस ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। ये है वो ए, यानी वो ए इवेंट E1 में भी है, E2 में भी कहीं ना कहीं है, E3 में भी है, सब में कहीं ना कहीं है। तो आपसे पूछा गया है ए की प्रोबेबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी किस में से, E1 में से या E2 में से, E3 में से या E4 में से, ये कंफ्यूजन आ रही है। क्यों आ रही है, फिर से सुनिए। मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट में कई सारे इवेंट्स हुए, E1, E2, E3 n इवेंट्स हुए। उन n इवेंट्स में ध्यान से समझिएगा, उन n इवेंट्स में एक इवेंट ए था, वो कॉमन आ रहा था। हर एक में ए इवेंट ऑकर हो रहा था कुछ ना कुछ। मैंने बोल दिया ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आनी चाहिए ना, सर ए इवेंट किस में से, E1 में से, E2 में से, E3 में से, बस वही प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अगर मेरे को वो निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से देखिएगा। अब अपना दिमाग चलाओ, ये कैसे बना। मैंने कहा ए इवेंट हर एक में थोड़ा थोड़ा है, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए ना, E1 में ए के होने की प्रोबेबिलिटी, E2 में ए के होने की प्रोबेबिलिटी,
E3 में A के होने की प्रोबेबिलिटी, सब में से A के होने की प्रोबेबिलिटी सर निकाल लो और उसको जोड़ दो, तभी तो नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? छोटा 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 हिस्सा है उसका सब में, उन सबको जोड़ दो, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या मैं ये फॉर्मूला डिजाइन कर सकता हूँ? कईयों को अभी भी नहीं समझ आया होगा, चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तभी घुसेगा मेरे में। तीन बैग थे मेरे पास बेटा, 3 बैग। पहले बैग में 2 ब्लैक 3 रेड बॉल थी, दूसरे बैग में 3 ब्लैक 2 रेड बॉल थी, और तीसरे बैग में 3 रेड और 3 ब्लैक बॉल थी। और मेरे से कहा गया एक बॉल ड्रॉ की गई है, रेड कलर की निकली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। बोला एक बॉल निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड होगी? एक बॉल निकालनी है, मेरे पास 3 बैग रखे हैं सामने और मैंने एक बॉल निकाली है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड होगी? अब आप मुझे बताओ, क्या आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है सर किस बैग में से निकालें? तो जब मुझे ये नहीं पता होगा किस बैग में से निकालनी है, तो मैं सब में से रेड निकाल कर जोड़ दूंगा, यही तो मतलब हुआ, क्योंकि मेरे को ये नहीं बताया गया कि किस बैग में से। इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल तो तीनों में है और बोला एक बॉल है, अगर मैं तीनों से एक एक निकालूंगा तो 3 बॉल नहीं हो जाएंगी? तो इसीलिए मैं तीनों का केस निकाल कर जोड़ूंगा, पहले में से हो सकती है या दूसरे में से हो सकती है या तीसरे में से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तीनों बैग की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया E1 E2 E3। E1 मतलब सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, E2 मतलब सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, E3 मतलब सिलेक्शन ऑफ थर्ड बैग। ए सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, ए क्या है? तीनों में रेड बॉल है, तीनों में। ध्यान से देखना, एक कंडीशनल E1 का मतलब सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी कभी मेरे को इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ना दी हो तो अपने आप से एज्यूम कर लेना इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब भी किसी क्वेश्चन में इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती है तो अपनी तरफ से इक्वली लाइकली इवेंट्स बना लेते हैं उसे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। E1 E2 मतलब तीनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी,
1/2, हाफ चांस है रेड बॉल के निकलने का, हाफ चांस है, देख लो। यानी कि हमें ये नहीं पता होता है जबकि किस में से करना हो, और एक से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं तो हम लगा लेते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हमें ये नहीं पता किस में से, तो हम सारे में से निकाल कर उसको जोड़ देंगे, यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का केस आएगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।